एक सामाजिक कार्यकर्ता और हमारी आवाज फाउंडेशन से प्रेसिडेंट है। ये आप जो देख रहे हैं मेरे साथ, जिनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये एक माँ रो रही है, इस देश की माँ रो रही है, जिसकी बेटी को शर्मसार कर दिया गया है, इतनी बुरी तरीके से निर्मम हत्या की गई है। इस माँ के आंसू तो शायद जिंदगी भर नहीं सूख पाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी दरिंदगी से उस बेटी की निर्मम हत्या की गई है, उस बेटी के लिए इतना परेशान किया गया है, उस बच्ची को इस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो साजिशों का दौर चल रहा है, इन साजिशों को खत्म करके CBI जांच कराई जाए। और CBI मेरी गुजारिश है कि CBI जांच कराई जाए ताकि सच सामने आए और उस बेटी को इंसाफ मिले। इस माँ के आंसू देखिए कि आपको अभी भी नहीं लगता कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए? पूरी दुनिया में, पूरे देश में घर से सभी निकले हैं राबिया के लिए, इंसाफ के लिए। मैं राबिया की माँ के साथ बैठी हुई इस वक्त मैं समझ सकती हूँ कि इस माँ का दिल कैसे तड़प रहा है, ये माँ किस तरह से जार जार रो रही है। मैडम, क्या संगम विहार के जो SHO है क्या सोए हुए हैं? उनके यहाँ की पब्लिक के साथ ये हादसा हो गया, अभी तक सोए पड़े हैं यहाँ के, कब जागेंगे ये? गरीब की मजलूम की आवाज कब सुनेंगे ये? जितने भी पुलिस महकमा सो रहा है, ये SHO सोए हुए, ACP सोए हुए, DCP सोए हुए, अपने डिपार्टमेंट, हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस सोए हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि कम से कम नजीब की माँ रोई थी, आज राबिया की माँ रो रही है। माँ को दरबदर मत कीजिए, उसके बच्चों को इंसाफ दिलाइए। राबिया को इंसाफ चाहिए, अब तो बेटी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन इंसाफ के लिए उसकी माँ दरबदर होकर खा रही है, दरबदर रो रही है। उसकी माँ को इंसाफ चाहिए। उसके बाप बैठे हुए यहाँ बगल में, आप दिखाइए यहाँ पर, ये राबिया के फादर है, राबिया के पिताजी है, राबिया के बाप है। जिस माँ बाप ने अपनी बच्ची को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसको इस काबिल बनाया कि डिफेंस में जॉब कर रही थी, डिफेंस में जॉब कहते हैं कि बच्चे पढ़ाओ, उसके बाद हमारे बच्चों को मारते हैं। ये देखिए, ये हमारी राबिया है, और ये देखिए हमारी राबिया बच्ची को बड़ा किया है माँ बाप ने। देखिए बच्चों को किया है, ये बच्ची को बनाया था। हम बच्चा पढ़ा के कहाँ भेजेंगे? इस माँ हमारे बच्चे को मार देंगे ये लोग, ये बनाया और बच्ची का ये हाल कर दिया गया है। अरे कुछ तो शर्म करो पुलिस महकमे वाले, कुछ तो शर्म करो। अपने डिपार्टमेंट की बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए एक माँ रो रही है, तड़प रही है, क्या तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती? पूरी जनता सड़क पर है, पूरी जनता सड़क पर है, पूरी जनता सड़क पर इंसाफ चाहती है। अब इस बच्ची को इंसाफ चाहिए और हम 24 घंटे और रातों दिन इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे और इस माँ के साथ हैं। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे और हम यहाँ पर ही रहेंगे और इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा। आप बड़े जोशियार स्वर में बात कर रहे हैं, क्यों ना आपको DCP का ऑफिस लेके चले? मैं वही काम कर रहा हूँ, वही काम कर रहा है, हम केस फाइल करेंगे। ये काम नहीं होता ज्ञापन से। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं आपकी आवाज से काफी इंप्रेस हूँ। वहाँ जाइए, जी बिल्कुल चले, अभी चलिए, बिल्कुल चले, चलना चाहिए हम लोग। हमने कल कैंडल मार्च करी है। मैडम का नंबर लो, मेरी ये आदमी एंटीबायोटिक नंबर लो। एक सेकंड जी मतलब बताइए। जस्टिस राबिया में अटैच करो। आप क्या कहना चाहते हो अपनी बेटी के लिए? एक सेकंड मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मेरे 2 ही कलर है, ब्लैक और व्हाइट। जी आंटी, आप अपनी बेटी के लिए क्या कहना चाहती हैं? आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं और आप पूरे इंडिया से क्या कहना चाहती हैं? प्लीज बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो CRP की जांच चाहिए मुझे, ठीक है। जो केस है दिल्ली वहाँ हरियाणा में, तो वो दिल्ली ट्रांसफर होना चाहिए और उन हत्यारों को फांसी चाहिए। शेख मोहम्मद उमर, RWA सेक्रेटरी आप।
देखिए, राबिया की माँ आज भी यही कह रही हैं कि हत्यारों को फांसी की सजा हो। अगर निर्भया के हत्यारों को फांसी की सजा हो गई होती तो आज राबिया के साथ ऐसा नहीं होता। फांसी की सजा होनी चाहिए। राबिया की माँ की यही गुहार है, यही गुजारिश है कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। और हम लोग चुप नहीं होंगे और हमारी आवाज नहीं बंद होगी जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती। हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और ऐसे ही सड़क पर रहेंगे।